हम लोग भले ही 2 टाइम खाते हैं लेकिन बच्चों को शिक्षा गुणवत्तापूर्ण ही देते हैं। दशहरा का पावन पर्व हिंदुओं का समाप्त हुआ है। आप देखेंगे कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार सभी अपने कर्मचारियों को एडवांस में पेमेंट करती है, बोनस देती है, लेकिन ये हम लोग के साथ सौतेला कितना व्यवहार है कि पारा टीचरों को मजदूरी तक देना सरकार उचित नहीं समझती है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर पारा शिक्षक बिना पैसा के दशहरा पूजा व्यक्त किए हैं तो सरकार हम लोग के प्रति कितना गंभीर है, ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, केवल सच न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती मिश्रा। सरकार का अपने प्रति उदासीन रवैये को लेकर एक बार फिर से मुखर हुए झारखंड जिले के पारा शिक्षक। जी हाँ, पारा शिक्षक लगातार सरकार की आगे सामने अपनी मांगों को लेकर के मुखर होते आए हैं, लेकिन सरकार इनकी मांगों को अनदेखी करते आई है। चुनाव आते ही चुनावी वादे भी किए जाते हैं, लेकिन चुनाव के नतीजे के बाद फिर से इन्हें अनदेखी की जाती है। इन अनदेखी से परेशान पारा शिक्षक एक बार फिर से मुखर हुए हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये पारा शिक्षक यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी मांगों को लेकर सरकार के अनदेखे रवैये के प्रति मुखर होकर के एक प्रेस वार्ता रखी और पत्रकारों के सामने अपनी बातों को बताया कि किस तरह से एक ही विद्यालय में एक ही कार्य करने वाले एक शिक्षक को वेतनमान दी जाती है तो दूसरों को इतना भी नहीं दिया जाता कि वो अपनी बेसिक जरूरतों को पूरी कर सके। अगर सरकार का यही रवैया रहा तो आने वाले झारखंड के स्थापना दिवस यानी कि 15 नवंबर को ये उग्र प्रदर्शन करेंगे, उल्गुलान करेंगे। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं पारा शिक्षकों से और जानते हैं कि सरकार से उनकी क्या अपेक्षा है, क्या उनकी मांग है। हम लोग भले ही 2 टाइम खाते हैं लेकिन बच्चों को शिक्षा गुणवत्तापूर्ण ही देते हैं, तो इसमें कोई ये नहीं है। आंदोलन अपने जगह पे है। अभी हमारे पास छुट्टी है, समय है, इसलिए हम लोग छुट्टी में ही देख के आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन ऐसा भी हम लोग नहीं चाहते हैं कि बच्चों की पढ़ाई बाधित हो। मतलब आप संतुलन बना करके ताकि उस बच्चे का भविष्य खराब ना हो। भले हमारा भविष्य खराब ये झारखंड सरकार कर दे, लेकिन हमारे बच्चों का भविष्य, हमारे विद्यालय के बच्चों का भविष्य खराब ना हो। नहीं दे रही है, तो इसीलिए हम लोग आज ये उल्गुलान कर रहे हैं कि ताकि सरकार का ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं, ताकि हम पे भी सरकार ध्यान दे। हम भी उन्हीं के राज्य के लोग हैं, वो हम लोग को समझे, सौतेला व्यवहार ना करे। नहीं, अभी तो पूरी उम्मीद बाकी है। ये सरकार, हमको पूरी उम्मीद है कि ये सरकार ही हमारा कुछ कल्याण कर सकती है। झारखंड के मुखिया को क्या संदेश? झारखंड के मुखिया को यही संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग जितने भी आकलन सहायक अध्यापक हैं, ये हमको भी अस्थायी करे और जो मानदेय है या वेतनमान है वो हमको दे। एक ही विद्यालय में एक सरकारी शिक्षक आते हैं, वो 60,000, 65,000, 70,000 वेतन उठाते हैं और हम लोग वहाँ पे 18,000, 20,000 लेते हैं। तो उस और एक ही वर्ग के लिए सुबह से शाम वो लोग भी काम करते हैं, हम लोग भी काम करते हैं बराबर। पैरेलल काम तो पैरेलल करते हैं, लेकिन तनख्वाह हम लोग को पैरेलल नहीं मिलता है। तो हम चाहते हैं कि सरकार हमारे बारे में भी कुछ सोचे और हमें भी कुछ दे। थैंक यू। हम लोग आज आकलन सफल सहायक अध्यापक और प्रशिक्षित शिक्षक संघ का बैठक किए और इस बैठक में कई जिला के पदाधिकारी आए हैं और सारे लोगों को एक ही स्वर में कहना है कि हम लोग का जो जायज मांग है वह सरकार के द्वारा 3 माह के अंदर बोला गया था वेतनमान देने के लिए, परंतु अभी तक कोई ठोस पहल नहीं सरकार के द्वारा लिया गया। सरकार के द्वारा एक नियमावली हम लोग को पारा शिक्षकों को मिला, जिसमें कि हम लोगों को संविदा कर्मी माना जा रहा है और उनके द्वारा विभागीय परीक्षा लिया गया है, जो कि आकलन परीक्षा लिया गया और उसमें हम लोग सारे लोग सफल किए। कई राज्यों का सरकार के द्वारा पारा शिक्षकों को अस्थायी समाधान निकालने के लिए दौरा भी कराया गया और ड्राफ्ट भी तैयार किया गया कि आकलन पास और टेट पास को वेतनमान दिया जा सकता है, जो कि ड्राफ्ट अभी भी यहाँ के झारखंड सरकार के पास उपलब्ध है। हम लोग का मांग यही है कि आकलन पास जो विभागीय परीक्षा लिया गया है उसे भी जे टेट के समतुल्य मानते हुए हम लोग को वेतनमान दिया जाए, जे टेट के समतुल्य मानदेय दिया जाए और हमें वेतनमान का लाभ दिया जाए। दूसरी मांग है कि अभी जो अनुबंध कर्मी का सरकार के द्वारा स्थायीकरण किया जा रहा है उसमें हमें भी
शामिल किया जाए, क्योंकि जो नियमावली मिला है उसमें अनुबंध कर्मी हम लोग को माना गया है। तो अभी जो आप सरकार के द्वारा देख रहे होंगे कि सारे विभागों में अनुबंध कर्मी को अस्थायी किया जा रहा है और उन्हें सारी लाभ दिया जा रहा है। तो उसी प्रकार से जब हम भी संविदा कर्मी, अनुबंध कर्मी हमें सरकार मानती है तो हमें भी उसका लाभ मिलना चाहिए। और इस झारखंड राज्य के जो अभी यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी है, उनसे हमने कई बार मिला भी है और अपनी बात को पहुंचाने का कार्य किए हैं। यहां तक कि आकलन को जे-टेट के समतुल्य करने के लिए राजभवन के समक्ष हम लोगों ने धरना दिया, शिक्षा मंत्री आवास के समक्ष हम लोगों ने भूख हड़ताल किया, यहां तक कि धरना भी दिया, परंतु इसका अभी तक कोई फलाफल रिजल्ट नहीं मिला है, अस्थायी समाधान नहीं निकला है। हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं, आदरणीय झारखंड के मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि आप पारा शिक्षकों के समस्या से वाकिफ हैं और नजदीक से देख रहे हैं कि किस प्रकार से दिन प्रतिदिन पारा शिक्षक मर रहे हैं या रिटायर कर रहे हैं, उन्हें कोई भी सरकारी लाभ नहीं मिल रहा है। उनका घर परिवार जो है वह रोड पर आ जा रहा है, उनके बाल बच्चा परिवार को कोई अनुकंपा, कोई अस्थायी समाधान लाभ नहीं मिल रहा है, जिससे पारा शिक्षकों में काफी निराशाजनक है। हम भी झारखंडी पारा शिक्षक हैं, खांटी झारखंडी हैं और झारखंड के मुख्यमंत्री जी काफी हर एक मुद्दे को गंभीरता पूर्वक लेकर के सारा काम को निपटा रहे हैं। और उनका यह सपना था कि झारखंड के पारा शिक्षकों का जो मांग है, यदि हमारी सरकार बनती है तो हम उनका मांग को विधानसभा से पारित कराते हुए उनका समान काम का समान वेतन देने का काम करूंगा, उनका अस्थायी समाधान निकालने का कार्य करूंगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से हमने कई बार इस बात को बोला और सोशल मीडिया के माध्यम से भी इस बात को हमने रखने का काम किया है और जहां तक हो सके हम मंत्री जी, विधायक जी के माध्यम से भी उनके तक इस बात को पहुंचाने का काम किए हैं, परंतु कोई अस्थायी समाधान नहीं निकला है। हम झारखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से यह निवेदन करना चाहेंगे कि आप जल्द से जल्द झारखंड के सहायक अध्यापक का जो मूलभूत समस्या है उसे आप अस्थायी समाधान करें, नहीं तो हम लोग उग्र होकर के रोड पर उतरने का कार्य करेंगे। और तमाम जो जिला के हमारे साथी हैं उनका साफ कहना है कि अब हम लोग मानेंगे नहीं, हम लोग सरकार से अपना हक अधिकार लेकर के रहेंगे और सरकार को देना भी पड़ेगा, यह मेरा अधिकार है। कई राज्यों में दक्षता परीक्षा लेकर के, जैसे बगल के राज्य बिहार है, वहां पर दक्षता परीक्षा लिया गया है, 100 नंबर के वहां परीक्षा लिया गया है और उन्हें जे-टेट के समतुल्य मानते हुए सरकारी शिक्षक बनाया जा रहा है। आप पारा शिक्षक है, समाज के निर्माण करता है, राज्य सरकार का आप लोग के प्रति उदासीन रवैया कितना आप लोग को आहत पहुंचा रहा है? यह बहुत ही बड़ा हम लोग के साथ धोखा हो रहा है, सौतेला व्यवहार हो रहा है। राज्य सरकार को गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए, चूंकि झारखंड राज्य के जो पारा शिक्षक सुदूरवर्ती इलाकों में पढ़ा रहे हैं वह खांटी झारखंडी हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी भी खांटी झारखंडी हैं। उनका यह सपना जो है कि हम अस्थायी समाधान निकालें, तो उन्हें त्वरित कार्रवाई करते हुए अस्थायी समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन पारा शिक्षक इलाज के अभाव में मर रहे हैं। उनका परिवार जो है वह इतना परेशानी में है कि उनका देखने वाला कोई नहीं है। आज हम लोग सुदूरवर्ती इलाकों में इतना दिनों से शिक्षा का अलग जगा रहे हैं, उसके बावजूद भी हम लोग का भविष्य सुरक्षित नहीं है, तो हम लोग बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित कर पाएंगे? हम लोग को पेट चलाने के लिए जो सरकारी शिक्षक 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक कार्य करते हैं, यहां तक कि पहले सरकार कहती थी कि पारा शिक्षक का बहाली हाथ उठा करके हो गया। आपने विभागीय परीक्षा ले लिया, दक्षता हमारी जांच कर ली कि हम विद्यालय में पढ़ाने के लायक हैं, और जब हम विद्यालय में पढ़ाने के लायक हैं, जब हम 9 बजे से 3 बजे तक विद्यालय में पढ़ाने का कार्य करते हैं, तो हमें भी समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए और यह मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है। परंतु कहां से हम लोगों का कार्य नहीं हो पा रहा है, कौन सा इसमें बहुत बड़ा अड़चन आ रहा है, कौन से लोग असामाजिक तत्व के रूप में कार्य कर रहे हैं, वह तो मुख्यमंत्री ही जानेंगे। और मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप झारखंड के 62,000 जो पारा शिक्षक हैं, जो कि आज अपने मांग से अधूरा हैं, उनका मांग पूरा नहीं हुआ है, हम चाहते हैं कि आप जिस प्रकार से सारी समस्या का समाधान अस्थायी रूप से कर रहे हैं, उसी प्रकार से जल्द निर्णय लेते हुए
15 नवंबर के पहले हम लोग का अस्थायी समाधान करें, नहीं तो मजबूर होकर के हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। जहाँ कोई जाना नहीं चाहता वहाँ आप लोग हैं, और आप लोग के साथ इस तरह का रवैया सरकार से क्या कितना दुखद है झारखंड क्या में। कहेंगे सर आप? देखिए, इसका तो अंदाजा इससे लगाया जा सकता है, अभी तुरंत दशहरा का पावन पर्व हिंदुओं का समाप्त हुआ है। आप देखेंगे कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार सभी अपने कर्मचारियों को एडवांस में पेमेंट करती है, बोनस देती है, लेकिन ये हम लोग के साथ सौतेला कितना व्यवहार है कि पारा टीचरों को मजदूरी तक देना सरकार उचित नहीं समझती है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर पारा शिक्षक बिना पैसा के दशहरा पूजा व्यक्त किए हैं तो सरकार हम लोग के प्रति कितना गंभीर है, ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। आगे की रणनीति क्या होगी? आगे देखिए, हम लोग का जो रणनीति है, चूंकि सरकार का उदासीन रवैया, हम लोग पहले भी कार्यक्रम किए हुए हैं, हम लोग का मांग पहले भी आप लोग के माध्यम से रखा गया था। आज हम लोग लगभग 15 जिला के साथी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, सक्रिय साथी, और सभी के सहमति के उपरांत जो है कि एक कार्यक्रम रूपरेखा तय किए हैं, और उस रूपरेखा के तहत जो है कि 11 से 12 अक्टूबर को हम लोग जो है अपने स्थानीय विधायक को मांग पत्र देंगे, अपनी समस्याओं को लेकर के उनको अवगत कराएंगे। उसके बाद 29 से 4 नवंबर तक काला बिल्ला लगाकर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन करेंगे सरकार का, और उसके उपरांत जो है कि 5 नवंबर को पुनः हम लोग यहीं पर जो है कि बैठक करेंगे। अगर इसके बाद भी सरकार हम लोग से वार्ता को तैयार नहीं होती है तो पुनः हम लोग जो है कि 15 नवंबर को अपना उग्र रूप जो है, जिसके लिए पारा टीचर जाने जाते हैं, वो हम लोग जो है कि यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे और सरकार का विरोध प्रदर्शन करेंगे। देखिए, है क्या विडंबना कि सरकार पहले हम लोग को जो कही थी कि 3 माह में वेतनमान दे देंगे, ये दूसरे कार्यकाल में एक बार भी सरकार हम लोग से जो है कि बात करना उचित नहीं समझती है, बात तो हम लोग पर चर्चा ही नहीं करती है। सरकार हम लोग को दिखावा के लिए एक नियमावली तो दे दी, 2021 नियमावली, लेकिन नियमावली मिलने के उपरांत उस नियमावली का जो क्रियाकलाप है वो बिल्कुल शून्य है। उसमें आपको अनुकंपा दे दिया गया है, ईपीएफ का लाभ दिया गया है, और भी ढेर सारी सुविधाएं दी गई, लेकिन आज तक 2021 नियमावली बनने के बाद बहुत सारे शिक्षक रिटायर हो गए जिनको कि ईपीएफ का लाभ नहीं मिला। बहुत सारे साथी जो है कि स्वर्गवास हो गया, उनको परिजन को जो है अनुकंपा का लाभ नहीं मिला। वैसे परिवारों की स्थिति बद से बदतर हो गई है, वो सड़क पर आ गए हैं। हम लोग सहयोग करते हैं, 10-20 चंदा करके उनके घर परिजन को सहयोग करते हैं, लेकिन सरकार एक बार भी सुध लेना नहीं चाह रही है। अभी तक देखिए, शहरी क्षेत्र के 4% जो है आज तक जो है कि मानदेय बढ़ोतरी नहीं हुआ, जबकि सरकार 2021 नियमावली बना चुकी है। तो पदाधिकारी जो है उस नियमावली को दरकिनार कर देते हैं। तो आखिर हम लोग जाएं तो जाएं कहां? हम लोग पास मजबूरी हो जाता है कि स्कूल छोड़ करके हम लोग आंदोलन की राह पर आते हैं। अब सोचिए कि इतना अल्प मानदेय में 16,000, 17,000, 18,000 के मानदेय में हम लोग विद्यालय में कार्य करते हैं। आज महंगाई देखिए कहां से कहां चला गया है। जितना एक ड्राइवर का ऐसे सैलरी होता है, उससे भी कम हम लोग को पेमेंट मिल रहा है। तो बताइए हम लोग का क्या होगा? हम लोग घर में अगर कोई बीमार पड़ जाता है, उसके लिए भी हम लोग अगल बगल से चंदा करके जो है कि अपना कार्य करते हैं। खाने पीने का तो दूर रखिए, अच्छा ना स्वास्थ्य मिल रहा है, ना अच्छा शिक्षा मिल रहा है। बताइए इस स्थिति में हम लोग क्या करें? मजबूरी है कि हम लोग सरकार का विरोध प्रदर्शन करेंगे। अगर अभी सरकार नहीं जागती है तो हम लोग सरकार के सामने जो है उग्र प्रदर्शन के लिए मजबूर है। बहुत सारे आज हम लोग नहीं पाता है। आज जिस हम ईपीएफ की बात करते हैं, अभी सरकार पीएफ का पैसा हम लोगों को नहीं डाला। अब इतना जो भी आश्वासन हम लोग को मिला है सरकार के द्वारा, उसका कोई पहल नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। जैसे में सरकार के द्वारा बताया गया था कि आप लोग का ईपीएफ का लाभ मिलेगा, लेकिन अभी तक कितने सहायक अध्यापक को मृत्यु हो गया, कोई अभी तक ईपीएफ का लाभ नहीं मिला और न कोई अनुकंपा की लाभ मिला। आज हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं, आकलन सफल स्वप्रशिक्षित अध्यापक संघ, जो हम लोग का मांग जो है, जो जेटेट के समतुल्य मानदेय आकलन सहायक अध्यापक को दिया जाए, क्योंकि जेट के माध्यम से उन लोग के भी एग्जाम लिया गया और जेट के माध्यम से हम लोग के भी लिया गया। आज हम लोग का उनसे यह मानदेय कम रखा जा रहा है। इसके विरोध में हम लोग आज बैठक किया है। जो सरकार हम लोग की मांग अगर नहीं मानती है तो 15 नवंबर को जो समय आ रहा है स्थापना दिवस, उनका में जोरदार हम लोग सहायक अध्यापक विरोध करेंगे। इसीलिए मीडिया बंधु आप लोगों से बहुत
उम्मीद है इस हम लोग के बात सरकार तक पहुंचाने का आप जो काम कर रहे हैं, बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद। अपना कार्य को करें और जल्द से जल्द